बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान का एक नया धमाका सामने आया है। सलमान खान ने अपने बर्थडे के मौके पर एक फिल्म का टीजर रिलीज किया है जो है बैटल ऑफ गलवान। आपको बता दें जिसने न केवल भारतीय दर्शकों के अंदर एक जोश भर दिया है बल्कि पड़ोसी देश चीन की नींदें तक उड़ा दी हैं। जैसे ही फिल्म का टीजर सामने आया वैसे ही चीन की ओर से तीखा रिएक्शन देखने को मिला। चीनी सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम की बात करें तो इसने इस फिल्म की बौखलाहट को जाहिर किया है। चीन एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि फिल्म के जरिए जो इतिहास है उसके एक तरफ की कहानी दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं ग्लोबल टाइम ने ये तक कह दिया है कि कोई भी फिल्म तथ्यों को बदल नहीं सकती और ना ही चीन की सेना के इरादों को डगमगा सकती है। चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प पर आधारित बताई जा रही फिल्म बैटल ऑफ गलवान का फर्स्ट लुक देखकर चीन बॉलीवुड पर भी भड़का हुआ है। अखबार में लिखा है कि भारत में फिल्मों का इस्तेमाल राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने के लिए होता है। बैटल ऑफ गलवान में आई थिंक सलमान खान जो है वो कोई आ रहे हैं, उसमें वो चाइनीज ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इन चीजों को प्रमोट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं जी कि बेसिकली तो जो इंडियन बॉलीवुड है वो एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि चीन आज भी गलवान में अपने सैनिकों की मौत कबूल नहीं करता है। सच यही है कि गलवान की झड़प में चीन के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए थे। जिनपिंग को यह भी डर होगा कि गलवान में चीनी सैनिकों के विश्वासघात का सच दुनिया जान जाएगी। साथ ही चीन की कूटनीति और धूर्त नीति में कितना फर्क है ये सामने आ जाएगा कि इस कंट्री में जो आदमी रहता है उसका धर्म है अपनी मदरलैंड को, इस धरती माँ को प्रोटेक्ट करना। ये हमारा धर्म है और धर्म युद्ध है। इस धर्म को बचाने के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए अगर युद्ध करना पड़े तो हम युद्ध करेंगे। हमारे सारे देवी देवताओं ने धर्म युद्ध लड़ा, राक्षसों का वध किया। चीज है भाई, चाइनीज जो है ना, मैंने देखा है भाई, चाइनीज वाला अग्रेशन भाई लेवल है भाई इनका। अच्छा, हाइट में काम में लेकर फिट है। टेक माय वर्ड कमर चीमा साहब, मूवी शुड बी टेकन एज अ मूवी फर्स्ट, एंटरटेनमेंट सेकेंड एंड थर्ड बिकम्स अ नेशनल एजेंडा, कि वो नेशनल एजेंडा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। एंड इससे ज्यादा अगर हम उसको पढ़ेंगे तो वी विल ब्रिंग इन ओनली इरिटेशन विद इन इट। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने बैटल ऑफ गलवान फिल्म बनाई है, जिसका टीजर उनके 60वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर कई लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि 2020 LAC क्लैश को लेकर यह फिल्म बनाई गई है, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने सलमान खान की आने वाली फिल्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनके मुताबिक इंडिया बॉलीवुड फिल्म के जरिए अपने लोगों को इमोशनल और एंटरटेन तो कर सकता है, लेकिन वह PLA और चीन की संप्रभुता को हिला नहीं सकता। दरअसल इस फिल्म को लेकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म का मकसद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा दिखाना है कि किस तरह से उन्होंने गलवान में अपने 40 जवानों की मौत को छुपाया था और सिर्फ 4 सैनिकों की मौत दुनिया को बताया था। इस फिल्म का टीजर देखकर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा खूब तिलमिला रहा है, क्योंकि भारत बॉलीवुड फिल्म बनाकर पाकिस्तान और चाइना को बुरी तरह एक्सपोज कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के प्रेशर में OIC कंट्रीज ने सुपरहिट फिल्म धुरंधर को ही बैन कर दिया है। 2020 में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प पर आधारित बताई जा रही फिल्म बैटल ऑफ गलवान का फर्स्ट लुक देखकर चीन बॉलीवुड पर भी भड़का हुआ है। अखबार में लिखा है कि भारत में फिल्मों का इस्तेमाल राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने के लिए होता है। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल में झूठी डायलॉग बाजी भी है और लिखा गया है कि गलवान में पहले भारतीय जवानों ने बॉर्डर क्रॉस किया था, जबकि चीन के सैनिकों ने सिर्फ अपने हितों की रक्षा की थी। मतलब 5 साल पहले वो बॉर्डर का युद्ध था, लेकिन 5 साल के बाद ये फिल्म और वीडियो वाला युद्ध है। असल में जिनपिंग और उनकी टीम को यह लग रहा होगा कि जो सच छिपाने की उन्होंने पूरी शिद्दत से कोशिश की थी वो अब दुनिया में इतनी बड़ी स्क्रीन में दिखाई देगा, क्योंकि चीन आज भी गलवान में अपने सैनिकों की मौत कबूल नहीं करता है। सच यही है कि गलवान की झड़प में चीन के सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए थे। जिनपिंग को यह भी डर होगा कि गलवान में चीनी सैनिकों के विश्वासघात का सच दुनिया जान जाएगी। साथ ही चीन की कूटनीति और धूर्त नीति में कितना फर्क है ये सामने आ जाएगा। इसीलिए अभी से जिनपिंग ने अपनी टीम को काम पर लगा दिया है, जिसने बैटल ऑफ गलवान के खिलाफ एजेंडे की गोलियां चलानी शुरू कर दी। कल साहब चाइनीज बड़े नाराज हैं आपसे। एक इंडिया मूवी बना रहा है, बॉलीवुड फिल्म आ रही है बैटल ऑफ गलवान, ठीक है जी, और उसमें वो बैटल ऑफ गलवान में आई थिंक सलमान खान जो है वो कोई
आ रहे हैं उसमें, वो चाइनीज ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। इससे पहले पाकिस्तान ने देखा जी कि आप वो धुरंधर मूवी एक बनाई और मकसद ये था कि भाई पाकिस्तान, इंडिया इज री राइटिंग द हिस्ट्री फ्रॉम एन इंडियन लेंस। तो वो कह रहे हैं जी कि बेसिकली तो जो इंडियन बॉलीवुड है वो एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पे सामने आ रहा है। तो ये जो बैटल ऑफ गलवान है, जो 2020 में क्लैशेस हुए थे चाइनीज ट्रूप्स के और इंडियन ट्रूप्स के, तो अभी 6-7 साल बाद आप अपनी मर्जी से कहानी लिखना चाहते हैं और अपने लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन इन रियलिटी तो आप जंगें हार रहे हैं। चाइनीज ने भी इंडियंस को मारा, इंडियन वर्जन है। लेकिन इस पे मैं बात करना चाहता हूं कि क्या वाकई बॉलीवुड इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? कर्नल साहब, दैट्स अ सेंट्रल क्वेश्चन। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब, बहुत बढ़िया सा टॉपिक आपने लिया है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर उसके ऊपर डिस्कशन कर लूंगा, बट मुझे तो लगा अगर चाइनीज खुश नहीं है तो उन्हें तो खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज पिनाका 120 किलोमीटर रेंज वाली सक्सेसफुली टेस्ट हुई है। मुझे लगा शायद वो इसलिए खुश नहीं होंगे। अब वो वहां बोलेंगे तो हार मानने वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में गलवान को एक एक्सक्यूज बना लिया है। बट उससे पहले एक अच्छी बात आपको बता दूं, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। हमारे देश में फौज से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, कामयाबी से रिलेटेड मूवीज बहुत टाइम पहले से बनती चली आ रही है। एक से एक बढ़िया मूवी चलती आ रही है। काफी मूवीज हमारी, ज्यादातर उस तरह की मूवीज आपके यहाँ पॉपुलर और ज्यादा हुई हैं। आपने धुरंधर का एग्जाम्पल लिया है। धुरंधर आपके यहाँ जितनी पॉपुलर है, मुझे नहीं लगता कहीं और पॉपुलर हुई होगी। और अबव ऑल 1000 करोड़ का अगर बिजनेस वो कर रही है, तो वेल दैट इज द वे द बिजनेस इज ऑल अबाउट मूवी। बट फिर भी ये बात मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, मूवी की बेसिक स्टोरी, चाहे हम जैसे 21 की स्टोरी है लेफ्टिनेंट अनुर खेत्रपाल के लाइफ के ऊपर अगर हम देखें, तो दीज आर ट्रिब्यूट्स पेड, नंबर 1। नंबर 2, ये एक मूवीज का, हमारी सोसाइटी का एक्नॉलेजमेंट है कि वो अपने देश की फौज के काम को इमॉर्टलाइज कर रही है। वो भी एक अच्छा मैसेज है। तीसरा, ये मोटिवेट करता है मेरी यंगर जनरेशन को कि वो देश के लिए एक अलग जज्बा रखे। अगर लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल सर ने, और मैं देखिए उनको सर बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि वो मेरे से कितने सीनियर रहे होंगे, तो ये अपने आप में एक जज्बा पैदा करता है कि देश के लिए कुछ करने में हिचकना नहीं चाहिए। जहां तक बात आ रही है गलवान की, आपने कहा ठीक है जी, लॉस ऑफ लाइफ हो गई, यस देयर इज नो डिनाई। और मूवी ये तो नहीं कह रही है कि नहीं जनाब हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे यहाँ तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन था और विद इन 12 आवर्स करेक्ट डिक्लेरेशन था कि हमारे कितने सैनिक शहीद हुए उस लड़ाई के अंदर। ये तो चाइना को सोचना पड़ेगा कि उसे 1 महीना क्यों लगा, 2 साल क्यों लगे, 5 साल क्यों लगे फाइनली एक्सेप्ट करने में कि लॉसेस उनके यहाँ भी हुए थे। उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया, वो कोई बात नहीं। आपको पता है सिमेट्री जो है उनकी, जहां पर वो लगाए गए थे, तो वो सडनली 100 के करीब पिलर्स उस सिमेट्री में फालतू कैसे आ गए, ओवरनाइट कैसे आ गए। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपके लिए सिर्फ इवेलुएट करके दे रहा हूं कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। हम गलवान को याद इसलिए नहीं करेंगे कि हमने चाइना को हराया, उनको पीटा मारा, जो भी करा, वो छोटी बात है। हम गलवान को इसलिए याद करेंगे कि हमारे अपने सैनिक जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने शौर्य के तौर पर दिया। उन्होंने एक 200-250 लोगों की फौज के सामने खड़े होकर उन 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी जहां एक भी गोली नहीं चली। ये भी एक बहुत बड़ी बात है।